Good morning, students. Myself Pallavi Srivastava, Assistant Teacher of Science in GGIC Saidabad. Today, I will discuss about light. आज हम आपको प्रकाश के बारे में बताएंगे। या आपके फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो जैसे प्रकाश की सिंपल डेफिनेशन है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान माने जिसके द्वारा आप वस्तुओं को देख सकें। जैसे अगर किसी कमरे में आप मान लीजिए बैठे हैं और लाइट चले जाए तो आपको उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, परंतु जैसे ही लाइट जलती है वैसे ही आपको सभी चीजें यथावत दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में चीजों को सहायता देती है, परंतु प्रकाश खुद नहीं दिखता है, बस ये हमारी वस्तुओं को देखने में ही सहायता करता है। अब इसके आगे हम इसके कुछ गुणों को जानना चाहेंगे। तो प्रकाश के गुण जो निम्नवत हैं। पहला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। दूसरा, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, अर्थात प्रकाश हमेशा सीधे ही चलता है। अगर आप इसको उदाहरण के तौर पे देखना चाहें तो आप लोग के घर में बाइक है, कार है, जब उसकी हेडलाइट्स जलती हैं तो आप देखिए वो रोड पे एकदम सीधे रहती हैं, कहीं किसी तरह का भी उसमें मोड़ वगैरह नहीं रहता। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तीसरा, प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह बिना माध्यम के ही चलता है। चौथा, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। जैसे अगर पूरा कमरा आप वुडन बना दीजिए या पूरे कमरे को आप सीमेंटेड बना दीजिए तो उस तरह के माध्यमों को हम अपारदर्शी कहते हैं, जिसके इस पार उस पार ना जाया जा सके। तो इस तरह के माध्यम में प्रकाश नहीं गुजर पाता है, नहीं मूवमेंट करता। पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कि प्रकाश निर्वात में इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपसे इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की क्या चाल होती है। प्रकाश के एक दो गुण और हैं कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश अगर वायु से, जैसे सूर्य की किरणें वायु से आपके जल में प्रवेश कर रही हैं, सूर्य की किरणें वायु से जल में प्रवेश कर रही हैं, तब प्रकाश की चाल बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और एक और है कि चमकदार वस्तु जैसे प्लेट, चमकदार वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है। उसमें प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में आके उसी माध्यम में वापस पुनः लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। और प्रकाश किरण से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु तक जाता है तो जिस रास्ते से, जिस ऋजु रेखीय रास्ते से होकर वो जाता है उसको हम रे ऑफ लाइट या प्रकाश किरण कहते हैं। और अगर इसी चीज को हम देखें कि जो दोनों बिंदु ऐसे हों और प्रकाश की दिशा एक ही तरफ हो, एक ही दिशा में जाने वाली किरण को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। इसको किरण पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। अब इस आधार पे हम प्रकाश की किरण को 3 तरह से देखते हैं। पहला, अभिसारी किरण, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट रे।
कन्वर्जेंट रे वो रे होती हैं जो सभी किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये रेखाएं देखिए तीनों जो हैं एक ही बिंदु पे जाके मिल जा रही हैं, इनका मीटिंग पॉइंट एक बिंदु है। इस तरह के किरण को हम अपसारी किरण कहते हैं। दूसरा, अपसारी किरण। अपसारी किरण इनकी इंग्लिश होती है डाइवर्जेंट रे। डाइवर्जेंट रे वो रे हैं जिनका जनरेटिंग पॉइंट एक होता है। जनरेटिंग पॉइंट मीन्स जहां से वो एक ही बिंदु से निकल रही हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, यहां से सारी किरणें आपकी बाहर की तरफ निकल रही हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, जैसे टॉर्च जलाइए तो टॉर्च से जो रेखाएं, जो प्रकाश की किरण निकलती हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं। समानांतर रेखाएं, समानांतर माने पैरेलल लाइट्स, पैरेलल, तो वो रेखाएं जो कभी भी ना आगे ना स्टार्टिंग पॉइंट से ना एंड पॉइंट में कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उन्हें हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आज के लिए बच्चों केवल इतना ही। इसके बाद आपको मैं एक वर्कशीट दूंगी, उसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।